माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 10 जो पढ़ रहे हैं काठमांडू। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड पावर मैंने ग्रीन बोर्ड पे लिखा है। इमेंस कॉमन वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इमेंस का अर्थ होता है विशालकाय, बहुत बड़ा जो होता है, वेरी लार्ज के सेंस में हम वन वर्ड इमेंस यूज करते हैं। डोम वर्ड यूज होता है गुंबद के लिए, गुंबदाकार जो हम जैसे जो हिंदी में सुनते हैं कि ऊपर से जो गुंबद बना रहता है उसे डोम कहते हैं। तो डोम शब्द का अर्थ होता है गुंबद, ठीक है ना। कई पहले गुंबदाकार मंदिर भी बनते थे, आजकल भी अपनी भारतीय संस्कृति में कई जगह डोम टाइप्स टेम्पल भी बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स का अर्थ होता है पीपल हु कम फ्रॉम अनदर प्लेस, जो दूसरे स्थान से आने वाले लोग होते हैं उन्हें कहते हैं इमिग्रेंट्स। नैरो वर्ड मैंने आगे लिखा है, नैरो एक एडजेक्टिव है, इसकी पॉजिटिव डिग्री है नैरो, कंपैरेटिव डिग्री है नैरोअर और सुपरलेटिव डिग्री है नैरोएस्ट। तो नैरोएस्ट से पहले द यूज होता है, द नैरोएस्ट। संकरा जो होता है, संकरी जो होता है उसके लिए एडजेक्टिव नैरो यूज होता है। नेक्स्ट एक वर्ड कई बार अपन दुकानों पे सुनते हैं कि ये तो सब एंटिक चीज है, प्राचीन वस्तुएं जो होती है उसके लिए एंटिक वर्ड यूज होता है, एंटिक, ठीक है ना। जो ओल्ड थिंग्स और ओल्ड गुड्स जो होती है उनके लिए एंटिक यूज होता है, प्राचीन वस्तुएं, ठीक है। तो नेक्स्ट कल तक हमने पॉइंट नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 से। पॉइंट नंबर 3 से हम लेसन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लाइन टू लाइन मेरे साथ बने रहेंगे। पॉइंट नंबर 3 से हम शुरू करें जो पेज नंबर 1 to 9 पर है। At the Bodhnath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is, in contrast, a sense of stillness. काठमांडू में बौद्धों के पूजा स्थल बोधनाथ स्तूप पर या पशुपतिनाथ जो मंदिर है उसके विपरीत शांति का भाव है। Its immense white dome is ringed by a rock. इसका विशालकाय सफेद गुंबद चारों ओर से एक सड़क से घिरा हुआ है, मतलब चारों तरफ सड़क है। Its immense white dome is ringed by a road. रिंग का मतलब छल्ला बना हुआ, गोल गोल जो रिंग होना, ठीक है। Small shops stand on its outer edge. इसका अर्थ होता है किनारा। पहले हमने एक बैंक वर्ड भी पढ़ा था, BAN के, बैंक का अर्थ भी तट या किनारा के लिए होता है, ठीक है। और समुद्री तट के लिए सी साइड वर्ड भी यूज होता है, कोस्ट भी यूज होता है, ठीक है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज। इसके बाहरी किनारे पर छोटी दुकानें स्थित है। Many of these are owned by Tibetan immigrants. इनमें से अधिकतर दुकानें या बहुत सी दुकानें जो किनकी है, इमिग्रेंट्स या अप्रवासियों की, तिब्बत के अप्रवासियों की है। फेड बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर। और यहाँ से एक प्रकार के जो नमदा या बाहरी कपड़ों के जो बैग है वो, और तिब्बत के छपाई वाले कपड़े और चांदी के आभूषण हम खरीद सकते हैं। There are no crowds. यहाँ किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ नहीं है। This is a haven of quietness in the busy streets around. और यह इसके चारों ओर की भीड़ भाड़ व शोरगुल भरे मार्गों के बीच ये एक शांति का एक सुरक्षित विश्राम स्थल है। ये हावन का लिखा अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान है जहां किसी प्रकार की कोई भी आवाज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 से हम पढ़ेंगे। Kathmandu is vivid
mercenary, religious, with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets, with flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls, and chocolate, or copper utensils, and Nepalese antiques. सबसे अधिक संकरे और सबसे अधिक व्यस्त मार्गों के किनारे पूजा स्थलों से लेकर फूलों से सज्जित देवताओं तक, फल विक्रेताओं, बांसुरी विक्रेताओं, पोस्ट कार्ड्स के फेरी वालों और पाश्चात्य जो अपने कॉस्मेटिक सामग्री होती है उनको बेचने वाली दुकानों, फिल्मों के रोल और चॉकलेट, तांबे के बर्तनों और प्राचीन नेपाली वस्तुओं से काठमांडू सजीव और धार्मिक स्थल है। फिल्म songs blare out from the radios, car horns sound, bicycle bells ring, stray cows low christeningly at motorcycles, vendors shout out their wares. रेडियो पर बजते हुए फिल्मी गाने हमारे कान फाड़ते हैं, कारों के हॉर्न तेजी से बजते हैं, साइकिलों की घंटियां बजती है और आवारा गाय मोटरसाइकिलों को देखकर मानो कुछ पूछती हुई रंबाती है और फेरी वाले चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान बेचते हैं। I indulge, come on the next page. I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in the charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder, and lemon. A couple of love story comics and even a Reader's Digest. मैं बिना सोचे समझे यहाँ शामिल हो जाता हूँ और बादाम की मिठाई का एक टुकड़ा खरीदता हूँ। सड़क के किनारे लकड़ी के कोयले की अंगीठी पर भुना हुआ नमक, मिर्ची व नींबू रगड़ा हुआ एक भुट्टा खरीदता हूँ। कुछ एक प्रेम कथाओं पर आधारित कॉमिक्स और यहाँ तक कि एक रीडर्स डाइजेस्ट भी खरीदता हूँ। All this I was down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. ये सब मैं कोका कोला और एक जी खराब करने वाले संतरे से बने पेय के साथ चट कर जाता हूँ और इस सब के लिए बहुत अधिक अच्छा महसूस करता हूँ। यहाँ जो मार्जिपान वर्ड यूज हो रहा है ये आगे समझा है अ स्वीट मेड विथ ग्रेटेड आलमंड, बादाम से बनी हुई एक मिठाई है। ठीक है, ब्राजियर ओपन स्टोव को कहते हैं। नोजेटिंग यानी सिकनिंग, बीमार करने वाली, अपना खाने के बाद में जी मिचलने लगता हो, ऐसी वस्तुओं के लिए। हमने पॉइंट नंबर 4 तक डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 5। I consider what route I should take back home. कंसीडर का अर्थ होता है विचार करना। कंसीडर एक वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। कंसीडर्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। रूट का अर्थ होता है वे, मार्ग या रास्ता, पाथ भी इसको कहते हैं। ठीक है, I consider what route I should take back home. मैं विचार करता हूं कि घर वापस जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। If I were propelled by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. यदि मैं स्वयं ही यात्रा के लिए उत्साहित होता तो मैं बस तथा रेलगाड़ी से पटना जाता, फिर गंगा में
जल मार्ग से यात्रा करता हुआ बनारस से इलाहाबाद और फिर यमुना में जल मार्ग से यात्रा करता हुआ आगरा से दिल्ली पहुंचता। But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. लेकिन मैं बहुत अधिक थका हुआ हूँ और घर की मुझे बार बार याद सता रही है और आज अगस्त का आखिरी दिन है। Go home. I tell myself. Move directly towards home. मैं अपने आप से कहता हूँ कि घर जाओ, सीधे घर की ओर चलो। I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. मैं नेपाल की एक एयरलाइंस के ऑफिस में प्रवेश करता हूँ और अगले दिन की उड़ान का एक टिकट खरीदता हूँ। यहाँ तक हमने खूब सारी अच्छी स्पेलिंग मीनिंग वगैरह याद की है। एग्जॉस्ट एक वर्ब है, एग्जॉस्ट। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एग्जॉस्टेड है। ये टायर के सिमिलर वर्ड यूज होती है, ठीक है। होमसिक का अर्थ होता है मिसिंग वंस होम, जिसे घर की याद सता रही हो, ठीक है। हमने काफी इन पैराग्राफ में इंपोर्टेंट वर्ड यूज किए। एक स्ट्रे वर्ड यूज की थी। स्ट्रे का अर्थ होता है आवारा, घूमने वाला, जो पालतू नहीं है उसके लिए पीछे वाले पेज में हमने स्ट्रे वर्ड यूज करी थी, ठीक है। वेंडर्स वर्ड भी आया था, पीपल सेलिंग थिंग्स ऑन द रोड साइड, फेरी वाले विक्रेता हमने पढ़ा था। पहले हमने हॉकर भी पढ़ा था, या वेंडर पढ़ रहे, ठीक है। और इंडल्ज का अर्थ होता है शामिल होना, इन्वॉल्व का सिमिलर है इंडल्ज। इंडल्ज किसका? इन्वॉल्व का सिमिलर। पेवेमेंट होता है सड़क के किनारे की जो जगह होती है, पटरी होती है जहां हम पैदल लोग चलते हैं, उससे कहते हैं पेवेमेंट। रब का अर्थ होता है रगड़ना, रब का अर्थ होता है रगड़ना और इसी रब से बनता है रबर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था नॉजिएटिंग। नॉजिएटिंग है वो सिकनिंग का सिमिलर है, जी मिचलाने वाला, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हमने पढ़ा था पहले, मर्सिनरी। मर्सिनरी बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये वर्किंग सिंपली फॉर मनी, इसके लिए यूज होता है मर्सिनरी। मर्सिनरी का अर्थ होता है धन लोलुप, वर्किंग सिंपली फॉर मनी, मर्सिनरी, मर्सिनरी, ठीक है। MERCENARY, मर्सिनरी का अर्थ होता है जिसे केवल धन की भूख होती है, धन के लिए जो चाहे कुछ करने को तैयार रहते हैं, अपना धन बढ़ाने के लिए जो ग्राहकों को लूटने काटने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं मर्सिनरी। मर्सिनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में वन वर्ड के रूप में पूछा जाता है। वर्किंग सिंपली फॉर मनी, मर्सिनरी, जिसे हिंदी में कहते हैं जिसका धन का बहुत ज्यादा लालच हो, धन लोलुप जिन्हें कहते हैं। बाकी एक वर्ड पढ़ा था हमने श्राइन्स। श्राइन्स होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा स्थल जो होते हैं उन्हें श्राइन्स कहते हैं। डेटीज वर्ड भी पढ़ा था हमने, गॉड्स का सिमिलर है डेटीज, देवता या भगवान के लिए डेटीज वर्ड यूज होता है, ठीक है। बिजिएस्ट वर्ड हमने पढ़ा था, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। बिजिएस्ट का अर्थ होता है सबसे अधिक, व्यस्त, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। बिजिएस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इससे पहले द बिजिएस्ट यूज हो रहा है। कॉस्मेटिक्स होता है श्रृंगार सामग्री, प्रसाधन सामग्री जो कहते हैं उसे कहते हैं कॉस्मेटिक्स। क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक्स। इसके अलावा यूटेंसिल्स वर्ड भी हमने पढ़ा। यूटेंसिल्स पोट्स या बर्तन के लिए वर्ड यूज होता है यूटेंसिल्स, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। आज तक हमने पॉइंट नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया है। कल से नेक्स्ट पॉइंट नंबर
फिफ्थ से हम आगे पढ़ेंगे। आप नियमित रूप से वीडियोस देखते रहे, मेरे साथ बने रहे, और इसके अलावा ग्रामर की जो सीरीज हमने पहले जो पढ़ी है उसको भी आप साथ साथ, सॉरी हमने पॉइंट नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। कल से हम पॉइंट नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। 5 तक आज हमने कर लिया है। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।